नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं हम सामान्य जागरूकता की सीरीज, जिसमें आज होने वाले हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये इसका पार्ट नंबर 1 है इस सीरीज का, और जीत हम दिलाएंगे ये सीरीज है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चिंत ही आपकी जीत होगी। ये सभी क्वेश्चन आपको आगामी जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे UPSSC पैट का, SSC GD का, रेलवे का, उसमें बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है दोस्तों लुकेमिया के नाम से। ठीक है, जाना जाता है इसको लुकेमिया के नाम से। ब्लड कैंसर को आमतौर पर लुकेमिया के नाम से जाना जाता है। इस कैंसर में सामान्यतः रक्त कोशिकाओं में श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC की मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? देखिए, जब हम गैस भरे गुब्बारे में नाखून से उसको फोड़ना चाहते हैं और जब उसको सुई से फोड़ते हैं तो सुई से आसानी से फट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुई जो है, सुई का क्षेत्रफल कम होता है और वो सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ठीक है, गैस से भरा गुब्बारा नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फट जाता है, क्योंकि सुई नाखून की तुलना में गुब्बारे पर अधिक दाब डालती है। हम जानते हैं कि दाब और क्षेत्रफल में दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। सूत्र के अनुसार व्युत्क्रम संबंध है, अतः क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक लगेगा, और सुई की नोक का क्षेत्रफल नाखून से बहुत कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो देखिए, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये क्या है? हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। ठीक है, पहाड़ों तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणियां कहते हैं, जिनमें कटक, शिखर तथा घाटियां सम्मिलित होती हैं। पर्वत श्रृंखला को पर्वतमाला भी कहा जाता है। जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार से लंबे तथा संकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। कुनलुन, काराकोरम और हिंदुकुश हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग है, अरावली इसका अंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो ऐसा राज्य है असम। ठीक है, ऐसा राज्य है असम। देखते हैं असम के बारे में। असम राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा इसको स्पर्श करती है। देखिए, यहाँ देख लीजिए, जो ये असम आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये इसकी सीमा नहीं लगती है म्यांमार में। तो म्यांमार ये है, म्यांमार, यहाँ पे इसकी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ठीक है, तो इसका अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है दोस्तों, भारत के पूर्वी तट के फॉल्स डीवी बिंदु से कैप कोमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी घाट से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही निलंबित कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सी रिट जो केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है, कौन सी है? तो वो है परमादेश। कौन सी है? परमादेश। परमादेश रिट केवल सरकारी पदाधिकारी, जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल हैं, के विरुद्ध लागू की जा सकती है। परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो अपने लोक या संवैधानिक कर्तव्य या दायित्व के पालन में चूकें इनका करता है। ठीक है, ऐसा कोई भी अधिकारी जो अपने जो लोक कर्तव्य है या संवैधानिक कर्तव्य है उसके दायित्व का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ परमादेश रिट जारी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 3 सूची हैं हमारे संविधान में। नंबर 1 है संघ सूची, नंबर 2 है राज्य सूची और नंबर 3 है समवर्ती सूची। संघ सूची में अधिकार है संघ को, राज्य सूची में राज्य को, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर करेंगे। डिस्प्यूट के मामले में संघ का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वर्तमान में समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है दोस्तों 15। ठीक है, 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 15। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हैग, नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई है दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर मुंबई हाई तेल क्षेत्र है, जहां से 1976 ईस्वी से तेल की प्राप्ति हो रही है। मुंबई उच्चतल क्षेत्र अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है दोस्तों क्रेटर। ये क्रेटर है ऐसे। ठीक है, क्रेटर। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त यानी गड्ढा को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। प्राय क्रेटर कीपाकार होते हैं, कीप इस तरीके की, जिसका ढाल शंकु पर आधारित होता है और जिसमें उनका निर्माण होता है। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों 7। ठीक है, देखिए क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में होते हैं 11-11 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15, बेसबॉल और खो खो में 9, नेटबॉल और वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, टेनिस और बैडमिंटन में 1 या 2। देखिए आगे देख लीजिए आप। ये क्रिकेट है 11, फुटबॉल इस तरीके से 11, हॉकी इस तरीके से खेला जाता है 11, टेनिस इस तरीके से खेला जाता है 1-2, बैडमिंटन में भी 1-2 और टेबल टेनिस में भी 1-2 ही खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए बेसबॉल इस टाइप का खेल होता है, 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो इस तरीके से खेला जाता है। बास्केटबॉल इस तरीके से 5 होते हैं। खो खो में 9, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं और पोलो में 4 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन प्रति वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन खेल दिवस प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं और इसी दिन खेल पुरस्कारों की भी घोषणा होती है। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह, जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्म दिवस को 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल क्या होता है? 22 अप्रैल होता है पृथ्वी दिवस। 24 अक्टूबर
होता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है। और 29 जुलाई होता है इंटरनेशनल टाइगर डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी राइडर कप किस खेल से संबंधित होता है, तो ये होता है गोल्फ से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित होता है, गोल्फ। राइडर कप गोल्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली यूरोप तथा यूनाइटेड स्टेट्स के मध्य विजेता टीम को प्रदान किया जाता है। अंग्रेजी व्यवसायी सैमुअल राइडर के नाम पर इस ट्रॉफी का नामकरण किया गया है या नाम रखा गया है। देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना जो प्रथम प्रवचन दिया था वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए हैं, इंपोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारतीय वन सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए, भूपेंद्र सिंह यादव जी करंटली मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो भूपेंद्र सिंह यादव हैं अभी हमारे करंट मिनिस्टर पर्यावरण और वन और क्लाइमेट चेंज। और इन्होंने कब से ज्वाइन किया है, जब अभी रीसफल किया है जुलाई 2021 में, जब मोदी गवर्नमेंट ने, तब से इन्होंने ज्वाइन किया है। ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। और ये हैं भूपेंद्र सिंह यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में नहीं है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। तो राजाजी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में उत्तराखंड, उस समय तत्कालीन क्या था, उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल कितना, 82.42 वर्ग किलोमीटर है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या है, जो संकटापन्न है, कगार पर हैं, जो, ठीक है, लुप्त होने की कगार पर हैं, उनकी जानकारी देती है रेड डाटा बुक। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछी जाती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये सभी प्रयोग किए जाते हैं, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ यानी ठोस CO2, ठीक है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड तथा सूखी बर्फ यानी ठोस CO2 है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो ज्ञान डिपो के नाम से है, ठीक है। तो ज्ञान डिपो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ओके दोस्तों, जय हिंद।